छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्म और आस्था एक बार फिर सियासी अखाड़ा बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया कि जिसमें राजनीति और धर्म आमने सामने नजर आ रहे हैं। कथावाचकों से लेकर के सियासी दलों तक हर मंच पर जुबानी जंग तेज है। सवाल ये है कि क्या ये बहस विचारधारा की है या फिर आने वाले चुनाव की रणनीति देखते हैं। धर्म, आस्था और सियासत की इस सियासी टकराहट की पूरी तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर धर्म और आस्था सियासी बहस के केंद्र में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान ने ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा किया है जिसने कांग्रेस और बीजेपी को आमने सामने लाकर खड़ा किया है। इस बार बयानबाजी सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक मंच से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रसिद्ध कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भूपेश बघेल के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। पूरा मामला क्या है, कैसे धर्म और राजनीति फिर आमने सामने आ गई है। दरअसल पूरा विवाद दुर्ग में आयोजित संविधान पर्व कार्यक्रम से शुरू हुआ। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं, RSS और कुछ कथावाचकों पर सीधा हमला बोला। देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं है। भाजपा और RSS ने हिंदू खतरे में है का डर दिखाकर 3 बार चुनाव जीता है। भूपेश बघेल यही नहीं रुके, उन्होंने कथावाचकों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज धर्म की आड़ में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि भगवान की कथाओं की जगह अब टोटके और चमत्कार बेचे जा रहे हैं। उनका कहना था कि समाज पढ़ा लिखा होने के बावजूद अंधविश्वास की ओर बढ़ रहा है, जो लोकतंत्र और वैज्ञानिक सोच के लिए खतरा है। सुल्तान पर, मुसलमान पर, सत्ता लेकिन जब से ये RSS और बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तब से हिंदू खतरा और वही खतरा बता के पूरा हिंदू मतलब एक कर रहे। आजकल हिंदू नहीं कहा, सनातनी हो। अब हिंदू नहीं रहेगा, सनातनी धीरे धीरे बदल सकते हो बार बार। ये खतरा बता के सब लोग एक कर रहे। इस देश में 2 प्रकार के काम हो, या तो भय दिखाओ, हिंदू खतरा में भय दिखाए, नहीं हिंदू खतरा है ना, दूसरा राज। भूपेश बघेल के इसी बयान ने सियासत की आग में घी डालने का काम किया। कथावाचकों पर लगाए गए आरोपों को लेकर धार्मिक जगत से कड़ा विरोध सामने आया। भूपेश बघेल के बयान पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर हनुमान भक्ति का प्रचार करना और हिंदुओं को जोड़ना अंधविश्वास है, तो ऐसा मानने वालों को देश छोड़ देना चाहिए। एक सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा प्रदीप मिश्रा जी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कह दिया कि मुगलों के शासनकाल में हिंदू ज्यादा सुरक्षित से वर्तमान समय में, और केवल हिंदू राष्ट्र का ढोंग रचाकर 3 बार सत्ता में बीजेपी आ गई। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है, तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। पंडित जी के इस बयान के बाद विवाद और गहरा गया। धर्म और आस्था से जुड़ा यह मुद्दा अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल के बयान को सनातन धर्म का अपमान करार दिया। संतोष पांडे ने कांग्रेस पर आस्था का मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को ना तो आस्था पर विश्वास है और ना ही देश की परंपराओं पर। राम मंदिर के मुद्दे पर भी कांग्रेस का दोहरा चरित्र देश ने देखा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन का विरोधी रही है। राम सेतु की जब बात आई तो उन्होंने कहा यह काल्पनिक है। भगवान राम को उन्होंने मैथ कहा, काल्पनिक कहा।
कांग्रेस पार्टी हमेशा से, इनके जो कपिल सिब्बल थे, ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से विधि मंत्री रहते हुए भी वकालत करते थे। ये किस मुंह से बात करते हैं? राम मंदिर बन चुका, आमंत्रण मिला, किंतु गांधी परिवार दर्शन करने नहीं गया। आज ये टीएस सिंहदेव के विषय में मैं छत्तीसगढ़ की जनता तो जानती है, पूरे देश का सामने मैं कहना चाहता हूं, ये भ्रमित करने वाला, अफवाह फैलाने वाला यदि कोई है तो टीएस सिंहदेव है, स्टालिन है, प्रियांक खड़गे है, और इन्हीं की पार्टी ने मच्छर, डेंगू, सनातन को गाली दिया था बीमारी कहकर। लेकिन इस पूरे विवाद में कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बयान आने का देर था कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस की ओर से भी तीखा जवाब आया। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर पलटवार किया। धर्म के नाम पर नफरत फैलाना और लोगों को डराना गलत है। कांग्रेस संविधान और वैज्ञानिक सोच की बात करती है, किसी की आस्था का अपमान नहीं। विकास उपाध्याय ने आगे कहा कि भूपेश बघेल का बयान किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि धर्म की आड़ में राजनीति करने वालों के खिलाफ था। उन्होंने यह भी कहा, यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी हर चुनाव से पहले धर्म आस्था के मुद्दों को उछालकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाती है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या किसानों की समस्या। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्यों में भी है, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े संत हैं और बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री उनके अनुयायी हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये सलाह उनको जरूर देनी चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकारें थी तो वो धर्मांतर पर कानून लाने की बात करती थी, सत्ता में बहुमत में नहीं थे, विधानसभा में बहुमत में नहीं थे, लेकिन बात वो बिल लाने की करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मांतर पर कोई बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों कोई कानून भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बना रहे? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनको जरूर सलाह देना चाहिए ताकि वो धर्मांतर पर बिल बनाए। दरअसल ये पहला मौका नहीं जब छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्म और राजनीति आमने सामने आई हो। हर बड़े चुनाव से पहले आस्था, मंदिर, कथा और धार्मिक आयोजनों को लेकर के बयानबाजी तेज हो जाती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए यह मुद्दा और गरमाया जा सकता है। एक और बीजेपी इसे सनातन और हिंदू आस्था से जोड़कर देख रही है, तो वही कांग्रेस खुद को संविधान और तर्क की राजनीति का पक्षधर बता रही है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या धर्म राजनीति का हथियार बनता जा रहा है या फिर राजनीति धर्म के सहारे अपनी जमीन मजबूत कर रही है? अब बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्म और आस्था पर चल रही ये सियासी जंग थमेगी या फिर आने वाले दिनों में ऐसे बयानबाजी सियासी तापमान को और बढ़ाएंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्म, आस्था और सियासत की बहस थमने के बजाय और तेज होती दिख रही है। सवाल यही है कि लोकतंत्र में धर्म की भूमिका आस्था तक सीमित रहेगी या सियासत का हथियार बनेगी। फैसला अब जनता के विवेक और आने वाले चुनावी माहौल पर निर्भर करता है। यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।